नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल मैं आज कलेक्ट्रेट के अंदर का दिखाता हूं। हालांकि एक आदेश जारी होता है और उसमें कहा जाता है कि आपार से जुड़ने के लिए आपको आधार को अपडेट कराना पड़ेगा और आधार में अगर कोई भी त्रुटि हो, चाहे वो सरनेम में चाहे वो नाम में, तो उसे आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। 5वीं बोर्ड के लिए भी ये ज़रूरी जो है ये माना गया है। अब परेशानी बढ़ गई है, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे वो शहरी इलाका हो, सभी लोग कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक यही जो है स्थान है जहां सबको पता है कि आधार से लेकर सारी चीज़ें, जाति निवास से लेकर सारी चीज़ें जो है यहीं पर बनता है। ये सेंटर है, लोक सेवा केंद्र ये है और इस लोक सेवा केंद्र में सप्ताह भर 10 दिन से हर एक व्यक्ति यहाँ पर आता है अपने काम धाम को छोड़कर, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, हर जगह से लोग पहुँच रहे हैं कि बच्चे का नाम को अपडेट करवा दिया जाए, चाहे वो सरनेम में त्रुटियां हो चाहे वो नाम के अंदर त्रुटियां हो। आप देखिए कि ये सुबह से ही जो लोग हैं ये यहाँ पर इकट्ठा हैं और कई लोग तो अंदर भी इंतजार कर रहे हैं कि अब जो है यहाँ पर लोक सेवा के कर्मचारी पहुंचेंगे और हमारा काम होगा। और ये दूर दूर से आए हैं, ये ऐसा नहीं है कि शहरी लोग हैं, ये कोई तोकापाल से आया है, कोई लोहंडीगुड़ा से आया है, कोई कलचा से आया है, कोई सरगीपाल से आया है। अलग अलग क्षेत्रों से जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इनके सिर्फ जो है फेरी लगाना पड़ रहा है, फेरा लगाना पड़ रहा है, लेकिन इन्हीं का काम नहीं हो रहा है। यही वो लोग हैं जो वोट देते हैं, यही वो लोग हैं जो सरकार चुनते हैं, यही वो लोग हैं। इन्हीं के पैसे से अधिकारी जो है वो उनके जो तनख्वाह है वो जाता है, लेकिन यही लोग आज अपने काम करवाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं, अपने काम करवाने के लिए लगातार जो है रोजाना यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। दादा, आप कहाँ से आए हो? मैं कामदेव क्रूसपाल से आए जी। हो? क्यों आए हो आप? बच्चे मन का आधार कार्ड सुधरवाने के लिए। कब से आ रहे हो? मैं आज से 2 दिन हो गए सर। 2 दिन आ रहे हो? हाँ। ये बंद रहता है? आज बंद है, कल आया था लेकिन कल यहाँ नहीं घुसा हूँ। कल संडे था तो कल अपन उम्मीद नहीं कर सकते। उधर गया था मैं। आज सोमवार को उम्मीद कर सकते हैं कि जो है बन जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। आज खुलने से फिर बन जाएगा ना। खुलने से बन जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि खुलेगा। जब 1 बज रहा है, खुलेगा कि नहीं तो उम्मीद नहीं है ना कि खुलेगा। यहाँ पर बोर्ड भी लगाना चाहिए ना कि आज नहीं खुलेगा कल खुलेगा, या फिर अगर शिविर लगाए हैं तो कहीं और शिविर लगाए तो वहां आप चले जाओ, होना चाहिए ना। ये नहीं है, लेकिन नहीं है। हाँ? सारे लोग परेशान हो। ये भी आया है बेचारा। बता इधर आप कहाँ से आए हो? यही जगदलपुर का ही हूँ। जगदलपुर से आए हो? आधार अपडेट करवाना था? हाँ, आपार में जोड़ने के लिए आधार अपडेट करवाना जरूरी है। जरूरी है। हाँ, तो ये कब से आ रहे हो आप? आज ही आए हो कि इससे पहले भी आए थे? एक बार आया था, पूरा सुधराने दिया, उसके बाद इसका फिर से गलत कर दिए, फिर सुधारने नाम सुधारे, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिए। अच्छा, अब वो गलत एक बार हो जाएगा और वहां पर अगर बच्चे, हाँ, वो हमें भविष्य के लिए गलत हो जाएगा वो हमें। हाँ, फिर इसका रिटायरमेंट में पैसा ही नहीं मिलेगा हमको। आधा राह लगा दिए हैं, करठम ही कर दिए हैं। इसको सुधारना है, पूरा राह लगेगा। हाँ। हाँ। और ये मतलब इसका अनुसार बच्चे मन का भी बाद में बन जाएगा ना। अब इसको सुधारो बोल रहे हैं मेरे को। इसको सुधारो तब बच्चे का सुधरेगा। हाँ हाँ, जब पिता का नहीं सुधरेगा जब तक वो बच्चे का नहीं सुधर पाएगा। नहीं सुधर पाएगा। ऐसा ही है। ऐसे है। हाँ, और आप मतलब ऐसे ही परेशान हो रहे हो? परेशान ही हो रहे हैं ना। ये सभी परेशान हैं और सभी जो है आधार अपडेट करवाने ही आए हैं। हालांकि लोक सेवा केंद्र में जरूर ये जानकारियां दी जानी चाहिए, क्योंकि मैंने कई लोगों से बातचीत किया तो ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर आधार के साथ आपको निवास लाना है, इसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, तब जो जाके आपका आधार अपडेट होगा। क्यों नहीं यहाँ पर सूची लगाया गया है कि आपको अगर आधार अपडेट करवाना है तो किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सूची यहाँ पर नहीं लगाया गया है, लिहाजा ये परेशानी होता है। तोकापाल का व्यक्ति जगदलपुर आता है कलेक्ट्रेट में, फिर उसे कहा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स कम है, फिर वो तोकापाल जाता है, दूसरे दिन आता है। ये तो परेशान तो आम जनता हो रहा है ना, परेशान आम जनता हो रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप कहाँ से आए दादा? वही कड़मा से, बड़े तोकापाल से आगे। तोकापाल से आगे लगभग 30-35 किलोमीटर होगा। क्यों? हाँ होगा, 30 मतलब 25 तो होगा, 25 ज्यादा होगा सर। 25-30 किलोमीटर मान लेते हैं। मान लेते हैं। फिर भी तो दूरी है ना? दूरी है। आप क्या करते हैं? मैं क्या करते हैं आप? काम तो अपना कुछ मजदूरी है सर। मजदूरी करके? मजदूरी। अब मतलब कि आप कितने दिन से आ रहे हैं? आज ही आया हूँ। आज आए? आया था उस समय बना था, फिर आया हूँ अभी बनाने के लिए। मतलब आपको अगर डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं है कंप्लीट तो फिर आपको तोकापाल जाना होगा?
अब तो जाना पड़ेगा ना सर, वापस फिर आपको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा ये। मतलब आज आप आए हो तो आपकी मजदूरी नहीं मिलेगी आज? वो कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं, आज भी काम नहीं हुआ तो आपको कल भी आना पड़ेगा। आना पड़ेगा ये, नहीं कल का भी मजदूरी गया। जाएगा। मतलब रोज कमा के खाने वाले लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं। सही है ना सर, क्या होना चाहिए? तो बनना चाहिए ना अच्छा से अच्छा बनने के लिए। मतलब कि यहाँ सुविधा ऐसा होना चाहिए ना कि आप आओ तो वापस ना जाओ। भले सही है ना सर, इस सुविधा होने से हम लोग वापस ना जा सके। भले दिन भर लग जाए, एक दिन में तो हमारा काम तो हो जाएगा। ठीक है ना सर, वो एक दिन का काम 2-3 दिन होने से अच्छा नहीं होगा ना। हाँ वही चीज, मतलब कि बार बार आप जो है चक्कर लगा रहे हो। हाँ सही है ना सर। आप कहाँ से आए हैं? से। आप भी तोकाबाद से आए हैं। कब से आ रहे हैं? ये वो क्या वो केसजूर में भी गए थे, उधर भी नहीं होगा बोल रहे, इधर उधर घुमा रहे हैं। कितने दिन से घुमा रहे हैं? हो गया हफ्ता दिन से ज्यादा हो। एक हफ्ता से घुमा रहे हैं। हाँ, तो आप मतलब एक हफ्ता से घूम रहे हो ऐसे ही, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ कितने दिन आए हो आप? आए हैं, कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हो? आज ही आए हैं। यहाँ आज आए हो, लेकिन आज यहाँ बंद है, बंद है। ताला लगा हुआ है। तो अब कैसे होगा काम? वही तो टीचर लोग भी मांग रहे हैं ना, बच्चे लोग का परेशान हो रहा है। हाँ, बच्चे लोग को तो जोड़ने के लिए तो नाम आपका क्या है आधार में, मतलब क्या गड़बड़ी है? वो ना गुम गया है, उसको निकालना है अच्छा, नंबर। आधार गुम गया है। हाँ। नंबर है आधार का, हाँ उसको निकालने के लिए इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। हाँ, एक छोटा सा काम है, आधार नंबर डाल के जो है वो निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए आप एक सप्ताह से घूम रहे हो। हाँ। और काम नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। हाँ। आप समझिए कि आज से 2 साल पहले चॉइस सेंटर में ये सुविधाएं दी गई थी। चॉइस सेंटर में ये सुविधाएं थी तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि वो अपने नजदीकी चॉइस सेंटर में जाकर आधार को अपडेट करवाने से लेकर आधार कार्ड निकलवाने तक का प्रक्रिया जो है वो कर लेते थे। लेकिन उसे बंद कर दिया गया और अब लोक सेवा केंद्र जो है कलेक्ट्रेट और अभी एक सप्ताह से नगर निगम में चालू किया गया है। तो ये दोनों जगह में इतनी भीड़, यहाँ पर कलेक्ट्रेट के आदेश पर शिविर लगाया जा रहा है अलग अलग गांव, अलग अलग शहरी क्षेत्रों में, लेकिन इसकी जानकारी भी यहाँ पर चस्पा नहीं की गई है कि आखिर ये शिविर लगा कहाँ है। चलिए, आप शिविर लगा रहे हैं, वहां के लोगों को आप सुविधा दे रहे हैं, लेकिन ये जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए यहाँ पर क्यों नहीं कोई कर्मचारी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये परेशान जो ग्रामीण है, परेशान जो लोग हैं, जो अपने काम धाम छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए काफी ज्यादा दुखदायी ये खबर हो जाती है। आप क्या कह रहे थे? मैं ये बोल रहा था भैया, आज जो है ना ये दीवान हो गया है, दीवान है, इसका जन्म प्रमाण पत्र में भी है और ये आपका स्कूल में भी है। आधार में दीवान हो गया है, उसको विवान। अच्छा, विवान था और दीवान हो गया। हाँ, जो त्रुटि जो हम बताए उसने लिखा नहीं होगा तो गलती इसको मतलब जो दिए हम लोग जन्म प्रमाण, गलती की खामियाजा हम भुगत रहे हैं जी। और उसमें क्या हो रहा है कि सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स मैं दे रहा हूँ तो भी हमको राजनांदगांव जाना पड़ेगा बोल रहे हैं। ये नहीं मालूम हमको। ऐसे अगर पूछे नहीं कि राजनांदगांव क्यों जाना है भाई? पूछे ना, आपको राजनांदगांव से सुधरेगा बोलते हैं, ऐसा क्यों होगा? आप कहाँ रहते हैं? हम गांव से आए हैं हम लोग। तो कौन सा गांव? ये मुरमा से आया हूँ। मुरमा से आए हो आप? बस्तर जिले के निवासी हो ना? जी जी जी। तो आपको राजनांदगांव क्यों जाना है? ये मुझे नहीं मालूम। ये लोक सेवा केंद्र से जो बोल रहे हैं, जहाँ भी सुधार के लिए मैं दे रहा हूँ भाई, मैं रिकॉर्ड दे रहा हूँ, जन्म प्रमाण पत्र दे रहा हूँ, स्कूल की रिकॉर्ड में जो है वो दे रहा हूँ। सिर्फ आधार कार्ड में मेरे को सुधार करना है, जो विवान उसको आना चाहिए, दीवान हो गया है। इसके लिए मुझे राजनांदगांव जाना पड़ेगा, जो मैं सक्षम नहीं हूँ। राजनांदगांव जाके मैं सुधार सकता हूँ। नहीं, ये तो सामान्य तरीका है ना कि माँ और बाप का जो आधार है उसके आधार पर बच्चे का आधार सुधर सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन ये क्यों ऐसा हो रहा है तो हम इतने परेशान हैं। और आप देख रहे हैं पूरा ये, मैं भी उसी काम से आया हूँ तो ये बंद पाया गया है। आप कितने दिन से आ रहे हो? मैं कई दिन से आया। सब मुझे यही बोले कि यहाँ का जो है ना वो राजनांदगांव का सुधरेगा। क्यों सुधरेगा राजनांदगांव भाई? जब इतना बड़ा यहाँ कलेक्टर साहब बैठते हैं, कलेक्टर के बाजू में लोक सेवा केंद्र है। और आप निवासी यहीं के हो? हाँ जी। राजनांदगांव के निवासी नहीं हो? नहीं, राजनांदगांव के निवासी नहीं है। हमारे पास आज पुरखों का जमीन जायदाद है, यहाँ से सब देखने से पता चल जाएगा हम कहाँ रहने वाले हैं। तो आप पूछे नहीं उनसे कि भाई क्यों राजनांदगांव जाना है? नहीं, आपको जाना पड़ेगा बोलते हैं। ये क्या बात है? मतलब कि ये तो समझ से परे है। समझ से परे है। राजनांदगांव कैसे जाएंगे? हम सक्षम नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि राजनांदगांव पहुंचे। हमारे पास इतना पैसा नहीं, इतना रुपया नहीं जो राजनांदगांव से हम इस बच्चे का सुधार करा सकते हैं।
देखिए ये किस तरीके की परेशानी है भाई। आप विकल्प दे रहे हो तो कम से कम उस विकल्प का आधार तो बता दो कि क्यों राजनांदगांव में सुधरेगा। और इस तरीके की जो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, जो परेशानी यहाँ पर चल रही है, इस वजह से देखिए आपकी कितनी संख्या में यहाँ पर सब इंतजार कर रहे हैं कि कब ये खुलेगा, कब हम अपना काम करवाएंगे। पूरे ग्रामीण जो है अपने काम धाम को छोड़कर यहाँ पर पहुंचे हैं और शहरी लोग भी यहाँ पर हैं और ये सभी इंतजार वही कर रहे हैं कि कब जो है ये खुलेगा और कब सुधरेगा। दादा आप भी आए हो आधार सुधारने के लिए क्या? नहीं आए हो आप आधार के लिए आए हो? हाँ, बच्चे का आधार बनाना है। कहाँ से आए हो? टिकरा लूंगा मांझीपारा से। मांझीपारा से, वहां से आए हो तो बहुत दूर है। दूर है, यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता हाँ, तो क्या मतलब बंद है ये? है। बंद है ना, यहाँ पे आके देखें तो बंद है। तो भाई एक जन बता रहे थे कि वो अभी कुछ देर पहले आया था, फिर चला गया बोल रहे थे। तो यहाँ पर इसकी जानकारी तो देना चाहिए ना, चिपकाना चाहिए ना कि आज नहीं खुलेगा। हाँ, कुछ लगाना चाहिए ना इसमें। आप बहुत इंतजार नहीं करते? हाँ, इंतजार कर रहे हो आप? अभी तो कर रहे हैं ना इंतजार। कितने दिन से आ रहे हो? मेरा तो हो गया 2 दिन हो गए। 2 दिन से आ रहे हो आप? हाँ। लेकिन ये ऐसे ही बंद मिल रहा है? बंद मिल रहा है। परेशानी है क्यों? हाँ, क्या परेशान। होना चाहिए? इसमें कुछ करना चाहिए। जो यहाँ की जो महोदय जो है यहाँ, जो कलेक्टर साहब हैं उनको कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए हाँ। कि ठीक है आप कहीं शिविर लगाओ, लेकिन यहाँ पे भी 2 स्टाफ दे दो, कम से कम आप लोग आ रहे हो तो वापस ना जाएं, या फिर यहाँ पर बैठ के इंतजार ना करें, या फिर बता दो कि आज नहीं खुलेगा आप चले जाओ। बोर्ड चिपकाना चाहिए ना, यहाँ पे आज ही बंद है, इतना देर तो बंद रहेगा। बंद कुछ तो रहेगा, हाँ, चिपकाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं चिपकाया गया है चिपका है। और लिहाजा आप परेशान हो रहे हाँ, हैं। परेशान तो हो रहा है ना। देखिए ये पूरी तरीके से ये पूरे जिले का ही ये स्थिति है। हाँ बताएं। हाँ सर, और जो जिसके पास आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है उसके लिए क्या करें, कैसे करेंगे? सब कुछ तो यही होगा। यही होगा, लेकिन ये ना शुरू से मतलब इसका एक मेरा भाई है तो वो नहीं बनाया, उसको ले दे के वोटर ID तो बनवा लिया हूँ। अनपढ़ लोग कैसे करेंगे? जैसे अब इसको ये बुगात रहा है कि हर चीज में आधार कार्ड लगना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं भी अब उस दिन बोले कि पोस्ट ऑफिस में जाओ, पोस्ट ऑफिस में अभी आ रहा हूँ, वहाँ से बोले नगर निगम में जाओ, वहाँ जाके फिर बोले कि कलेक्टर ऑफिस में जाके देख। यहाँ ये पर्ची लेके आया हूँ, इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए ये थोड़ा मेरे को पता नहीं है। अब वो सब जगह घूम रहा हूँ तो ये नहीं बन रहा है, तो फिर कहाँ जाके किसके पास जाके बनाएंगे? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि इनको घुमाया जा रहा है, पोस्ट ऑफिस जाइए, नगर निगम जाइए, फिर कलेक्टर आइए। अब ये बात है कि मतलब कि 18 साल से नीचे वालों को बनेगा, 18 साल से ऊपर वालों को नहीं बनेगा, मतलब सरकार से परमिशन नहीं है बोले। तो ये तो हम तो अनपढ़ लोग हैं तो अब बना नहीं पाएंगे। जैसे कि हमारे गांव में मतलब वैसे वो जानते हैं कि पी का के भी रहते हैं, या आधार कार्ड क्या होता है, वोटर ID क्या होता है, वो नहीं मालूम है। लेकिन इसको अभी जरूर पड़ रहा है तो ये ढूंढने लगा है। तो मेरे भाई है, उसके लिए मैं भी अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा जानकार है, इसीलिए मैं ये थोड़ा काम करने के लिए चाह रहा हूँ, लेकिन ये बन नहीं पा रहा है। इसको कहाँ जाके कैसे करूँ? सब यहीं पर होगा, लेकिन अगर ये खुलेगा तब। खुल नहीं रहा है और आप कब से परेशान हो रहे हैं? ये तो साल भर हो रहा है। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। किसी नेताओं से बातचीत नहीं हुई क्या इस पर? नहीं किया। अधिकारी से नहीं हुआ। क्यों? आपको करना चाहिए। कलेक्टेड में आप आए हैं, कलेक्टर महोदय के पास जाइए, अब कहिए कि जो है ये स्थिति है, मैं 1 साल से भटक रहा हूँ लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम नहीं जानते हैं आधार क्या होता है, इसका क्या काम है, हमको बताया जाएगा तब हम जानेंगे। वैसा जागरूकता अभियान नहीं चला हुआ, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। नहीं है। नहीं तो जानकारी होता तो आप तो पहले ही बना लिए रहते। बना लिया नहीं, ये मेरे से बड़ा है, लेकिन ये भी अगर पुली बुती में रहते हैं तो इधर भी बनवा लेना था, बाद में सुधार भी लेते ना। नहीं बनाया नहीं है, ये नहीं बनाया और परेशान आप हो रहे हो। हाँ देखिए कि किस लेवल की ये परेशानी है और किस लेवल का यहाँ पर जो है लोग परेशान हैं। थोड़ा अंदर आपको ले चलते हैं और अंदर दिखाते हैं। आप थोड़ा इधर भी कैमरा दिखा दीजिए कि वहाँ पर भी देखिए किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं बैठकर कि कब ये खुलेगा और हम जो है लाइन लगाएंगे। और ये सुबह तकरीबन जल्दी आ जाते हैं 8 बजे के आसपास की जो है हमारा लाइन पहले रहे तो हम जो है अपना पहले जो है काम करवा ले। आप कहाँ से हो दादा? मैं कुंडावल से हूँ। कुंडावल से आए हो आधार अपडेट करवाने के लिए? हाँ, आधार कब से आए हो? अभी तो अभी आए? अभी आए। तो कब से भटक रहे हो आधार अपडेट कराने के लिए? आधार को 2-3 हफ्ते हो गए। 2-3 हफ्ता हो गया? हाँ। लेकिन खुला हुआ नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसी बंद मिल रहा है? बंद मिल रहा है। तो फिर आप काम धाम छोड़ के आए हो यहाँ पर? काम में गया था, आधार लिंक सुधारना सर लोग बोल रहे थे स्कूल से सुधार दो बोलकर। क्या करते हैं आप? मैं मिस्त्री हूँ। मिस्त्री हैं? मतलब एक दिन काम नहीं करेंगे तो सब तो बनेगा नहीं बनेगा। अब 1 सप्ताह से 2 सप्ताह से घूम रहे हैं तो इसका पैसा कौन देगा? कौन देगा? रोज कमा खाने वाले लोग हैं ना।
हैं? आज काम करेंगे तो आज खाएंगे, हाँ नहीं तो फिर कहाँ खा पाएंगे। हाँ हैं? लेकिन फिर ऐसी परेशानी ऐसी घुमाया जा रहा है। हाँ हैं? आप ही लोग तो बनाए हैं ना सरकार। हाँ हैं? वोट देते हो तो सरकार बनती है, हाँ। लेकिन फिर सरकार बनने के बाद ऐसी आप लोग परेशान होते हो। हाँ कोई व्यवस्था नहीं करता, नहीं कर रहा है ना। नहीं कहाँ से आए हो आप? भानपुर भानपुरी से आए हो आधार कार्ड आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो कब से आ रहे हो आप? आज आज ही आए हो? आज तो आज तो बंद है। बंद है। तो बंद है ये। इतने सारे लोग आए हैं, तकरीबन 60-70 लोग होंगे, हाँ। अंदर भी बैठे हैं। हाँ। बाकी वापस चले गए। अब चले गए आपस। हैं? मतलब कि अब नहीं खुला, 1 बज गया तो फिर अब तो चल दिया, चले गए वापस। हाँ वापस। तो अब कैसे करेंगे आप? बंद है तो बंद है तो कल अब ये कहीं और शिविर लगा हुआ है। यही है। हाँ, ये यहीं के लोग कहीं और गए हैं, हाँ। किसी और गांव में गए हैं हाँ। शिविर लगाने के लिए। हाँ। लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति को रहना चाहिए ना, कि जो आप आए हो तो आपका काम हो जाए। हाँ हो जाए, होना चाहिए। आप क्या करते हैं? का ये खेती बाड़ी खेती बाड़ी करते हैं। मतलब अब इधर आ गए तो वो भी काम प्रभावित हो गया। हैं? का करो तो देखिए, ये बस्तर के भोले भाले लोग जो होते हैं, सर हम लोग शुक्रवार से नानगुर भेजे, नानगुर नहीं हुआ। यहाँ से कलेक्टर में जाओ बोला, कलेक्टर में से और फिर आपस आया तहसील में जाओ बोला, तहसील में और फिर घर आज शुक्रवार से आज और फिर आया सोमवार से खुलेगा बोल के। अच्छा। आधार बनाने के लिए बस आज सोमवार से बताया था, आज भी बंद है। सोमवार से बताया था कि बनेगा बोल के, लेकिन बंद है आज। बंद है आज। ये परेशानी है। आप कहाँ से आए हैं बच्ची को लेके? चिंगतरी बाजार पारा से। अच्छा, तो आज ही आए हैं कि इससे पहले? आज ही आए हैं। आज ही आए हैं। आधार कार्ड बनाने के बच्चे का। कब से आए हैं? आज ही आए हैं। कब से, मतलब कितना टाइम आए थे? वो 10 बजे। सुबह 10 बजे से आए हैं। हाँ। 1 बज गया है, हाँ। लेकिन अब तक ये खुला नहीं है। खुला नहीं है, इंतजार कर रहे हैं कि कब खुलेगा। पता नहीं कब खुलेगा। अब दिन भर भी इंतजार करने के बाद नहीं खुला तो फिर कैसे करेंगे? उधर वापस जाएंगे। फिर कल आएंगे। हाँ। मतलब फिर ये आधार कार्ड बनाने के लिए आपको डेली आना पड़ेगा, और अगर ये डेली बंद रहता है तो फिर आपको डेली फिर वापस जाना पड़ेगा। हाँ। मतलब ये किस तरीके का व्यवस्था है, ये समझ से परे है कि ये व्यवस्था कैसे चल रही है, किस प्रकार चल रही है कि लोग जो है आ रहे हैं, जो है यहाँ पर जो लोक सेवा केंद्र है वो बंद यहाँ पर मिल रहा है, और लोग जो है वापस जा रहे हैं। कई लोग वापस, मैंने आपको पहले भीड़ दिखाया, उस भीड़ के बाद जो है आप देखिए कि कई लोग जो है वापस चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि अब पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा। दोपहर हो चुका है। आप कहाँ से आए? ये रायकोट से। रायकोट? हाँ। रायकोट से आए हैं आप? हाँ। क्या आधार अपडेट करवाना था? हाँ। तो कब अभी आए आप? नहीं, पहले भी हम लोग आए थे। पहले भी आए थे? हाँ। तो क्या बोले, बंद था? नहीं, मतलब ये यहाँ नहीं होगा, ये सब बोल। यहाँ नहीं होगा? हाँ। तो कहाँ होगा? क्या बोले, कहाँ होगा? फिर हम लोग वापस गए हैं। वापस मतलब वो बताए नहीं कि कहाँ होगा? मतलब ये ना खराब हो गया, कल आओ वैसी। अच्छा, कल आओ बोले। हाँ। तो आप फिर आज आए हो? नहीं आए। हाँ। आज आए हो। हाँ। लेकिन आज तो बंद है। बंद है। फिर आप वापस जाओगे? हाँ। ये छोटा सा बच्चे को लेकर आए हो? हाँ। किसका बनाना था आधार? मेरा भी है और इसी का भी है। आपका भी बनवाना था? ये बच्चे को लेकर कहाँ, रायकोट से आए हो? रायकोट से। कैसे आए हो? बस से? बस में। अब अगर आज भी काम नहीं होगा तो फिर वैसे ही बच्चे को लेकर जाना है, फिर कल आना है। जी। हाँ, परेशानी है ना। परेशानी है। यहाँ हम आए तो यहाँ पर काम हो आसानी से हो जाए, तो मतलब जनता के लिए सुविधा है। लेकिन ये सुविधा आपको अपने गांव में मिलना चाहिए। क्यों यहाँ नहीं आना चाहिए? मिलना चाहिए ना गांव में। गांव में मिलना चाहिए। देखिए, सभी जो है ये भी कह रहे थे कि हर वार्ड में आप लगा लो, हर वार्ड में जो है शिविर लगवा लो, हर गांव में एक शिविर लगा लो कि आपको, आप जो ग्रामीण हैं वो अपने ही गांव में जो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए जूझ रहे हैं, वो करवाया जा सके, वो हो सके और आम जनता परेशान ना हो। आप देखिए कि मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी बोर्ड चस्पा नहीं किया गया है कि आप आज बंद रहेगा कल खुलेगा, ये कहीं नहीं चिपकाया गया है। लोक सेवा केंद्र का कार्य संपर्क हेतु जो नंबर है उस नंबर को भी मिटा दिया गया है कि कोई फोन करके परेशान ना करे। इधर भी एक चिपकाया गया था, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर भी नोच दिया गया है कि कोई फोन यहाँ पर ना करे। इसके अलावा मैं और भी आपको दिखाता हूँ कि जहां जहां ये नंबर लगाया गया है, ये देखिए ये नंबर आधा मिटा दिया गया है कि आप इन्हें फोन करके परेशान ना करें।
ये काम किसके लिए कर रहे हैं? ये काम तो आम जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन आम जनता ही किस तरीके से, किस कदर परेशान है, आप उन्हीं के जुबानी सुन रहे हैं। और मैं जिस तरीके से बता रहा हूं कि लोग जो है दूर दूर से आ रहे हैं, सप्ताह भर से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खुला हुआ नहीं मिलता है। तो कई लोगों को ये कह दिया जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो कम है, तो अभी नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। तो ये समस्याएं जो है लगातार आ रही हैं। आप कहाँ से आए दादा? मारपाल से। माड़पाल से आए हैं। क्या करवाना था? ये जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कुछ कब से आए हैं आप? 2 घंटा पहले से आए। 2 घंटा पहले से आए हैं। इंतजार कर रहे हैं खुलने का? जी हम अपन को तो मतलब दूसरे काम के लिए आए थे यहाँ पे। अपन को तहसील में काम है। अच्छा, मतलब आपका काम हो गया? जी। आपका लोक सेवा केंद्र से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब जी नहीं जी है। नहीं। लेकिन ये जो 50-60 लोग आए हैं सुबह से परेशान हो रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत दिक्कत जाता है यदि ऐसा नहीं करने से। दूर से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। रायकोट से कोई आ रहा है, कोई तोकापाल से, बिल्कुल। इतने दूर से आ रहे। गांव में लगना चाहिए ना शिविर? नहीं तो लगना तो जरूरी है। गांव में लगे तो इन लोग को यहाँ ना आना पड़े, उन्हीं के गांव में हो जाए। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि पंचायत के पास तो काफी पावर है, लेकिन फिर भी जो है ग्रामीण यहाँ पर भटकते हुए आ रहे हैं। नहीं, लोक सेवा केंद्र तो खुलना चाहिए। बहुत लोगों का काम बन जाता है इससे। हाँ बिल्कुल, अब सबको पता है कि कलेक्टेड में होगा। जी। और सब इसलिए कलेक्टेड आते हैं। जी। लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। देखिए, यही है परेशानी, और यही परेशानी को लेकर मैं आम जनता से बातचीत कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। आप भी अपडेट करवाने आए आधार? कहाँ से आए आप? वो बाबू का आधार कार्ड बनाना था, माड़पाल से। माड़पाल से आए हैं? जी। तो कब से आ रहे हैं आप? अभी आज ही आए हैं कि- आज ही आए हैं। अच्छा, इसके पहले नहीं आए थे? जी। तो आपको उम्मीद था कि आज आप जा रहे हैं तो बन जाएगा? जी। खुला रहेगा बोल का है, तो अभी बंद है अभी। बंद है जी। फिर आपको आना पड़ेगा? फिर आना पड़ेगा हम लोग और को। वो फिर अब अगर आओगे फिर ऐसी बंद पाया गया तो फिर आपको वापस जाना फिर पड़ेगा? वापस जाना पड़ेगा ऐसे। मतलब ये समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? आप युवा हैं, उस इलाके में रहते हैं, तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था तो होना चाहिए सर। वही गांव में, मतलब गांव में भी पंचायत में शिविर हो रहा, वो करना चाहिए, मगर नहीं कर रहे हैं। तो सरपंच से बात नहीं की कि यार एक जो है इतना परेशान है लोग, पूरे लोगों को अपडेट करवाना है आधार आपार से जोड़ने के लिए, तो आप यहाँ पर शिविर लगवा दीजिए। वो तो करने से अच्छा ही होता सर, आम जनता को सुविधा मिलता है कि नहीं। यहाँ वहाँ लोग सब भटकते रहते हैं। आप ही लोग हो जो सरकार बनाते हो। जी। क्या करें फिर, अभी मजबूरी में यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है। लेकिन अब आप लोग की सुविधाओं के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं किया? कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आ रहे हो, भटक रहे हो, वापस जा रहे हो, धूप में जाना, बच्चे के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहना, काम धाम छोड़ के। मतलब आज पूरा दिन खराब हो जाएगा। दिन खराब हो गया अभी। और फिर अब आज भी काम होगा नहीं होगा ये भी नहीं पता? कोई पता नहीं है सर, इसकी भी जानकारी नहीं कि क्या होगा काम। तो देखिए कि ये समस्याएं हैं, और ये समस्याओं को संज्ञान में कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। और इसे संज्ञान में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि बस्तर के कलेक्टर जो हैं हरीश ऐश, वो यहीं बैठते हैं, और इसी बिल्डिंग में बैठने के बावजूद ये हाल कार्यालय का है कि कार्यालय खुले नहीं है। आप शिविर कहीं और लगाए हो, ठीक है, अच्छी बात है कि वहाँ के जनता को सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर भी 2 स्टाफ होना चाहिए कि अगर ये लोग आ रहे हैं, पूरे लोग दूर दूर से आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेकर आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई विकल्प होनी चाहिए कि 2 व्यक्ति यहाँ पर बैठे और उन्हें वो दोनों व्यक्ति ये समस्याओं का समाधान कर दे, ताकि इनका काम, अगर आज आए हैं तो आज इनका काम हो जाए, इनको दोबारा जो आने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर एक सूची भी नहीं है कि आज बंद रहेगा, कब खुलेगा, आप कब आइए, कितने टाइम से आप यहाँ पर काम करवा सकते हैं, और शिविर लगा है तो कहाँ पर लगा है, आज शिविर कहाँ लगा है, कल शिविर कहाँ लगेगा। एक सूचना ये भी होनी चाहिए कि अगर आपको आधार अपडेट करवाना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर पहुंचते हैं आधार अपडेट करवाने के लिए, तब उनको जानकारी दिया जाता है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फिर वो व्यक्ति जाता है अपने गाँव, वापस फिर डॉक्यूमेंट लेके आता है, उसके बाद से कह दिया जाता है कि आपका काम कल होगा, बहुत भीड़ है। तो ये परेशानी जनता का है, और न्यूज़ 24 ऐसी परेशानियों को पहुंचाता है उन जिम्मेदारों तक, उन जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचाता है कि ये जमीनी हकीकत है, ये जमीनी समस्या है, आप इस समस्या को दूर करिए, क्योंकि ये हर सभी के जीवन से जुड़ा हुआ ये मामला है। आप चॉइस सेंटर में बंद कर दिए, तो लोक सेवा केंद्र जगह जगह पर जो है आप खोलिए, ताकि भीड़ दबाव एक तरफ ना हो। अगर
तहसील आप जाते हैं तो तहसील से कह दिया जाता है कि आप नगर निगम जाइए, नगर निगम जाते हैं तो नगर निगम से कह दिया जाता है कि आप कलेक्ट्रेट जाइए, कलेक्ट्रेट आते हैं तो कलेक्ट्रेट में बंद, ताला लगा ये लोक सेवा केंद्र मिलता है। लोग परेशान हैं, हालाकान हैं, चक्कर लगा लगा के जो है उनकी स्थिति टाइट हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी के कानों में जूं तक नहीं रेंगा है। और ये आज से नहीं है, पिछले 1 महीने से ये लगातार सिलसिला चलते आ रहा है कि लोग आते हैं, वापस जाते हैं, उनका काम नहीं होता है, लेकिन अधिकारी मौन है, चुप है। क्या इस पर किसी प्रकार का वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा? क्या शिविर अलग अलग वार्डों, अलग अलग जो है ग्रामीण इलाकों में लगाए जाएंगे, या टीम को बढ़ाया जाएगा? टीम एक ही रहे तो पूरे बस्तर जिले को जल्दी करना बहुत जो है नामुमकिन हो जाता है। देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर अपडेट होता है और लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।